ओके, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कनेक्ट हो जाओ सभी जने आज की क्लास के अंदर। चलो एक बार हम क्या पढ़ रहे हैं, एरे। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एरे क्या होता है? आपका सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट होता है। ठीक है, होमोजीनियस एलिमेंट का सेट होता है, हेट्रोजीनियस का नहीं होता है। और एरे आपकी कौन सी क्लास एक्सटेंड करता है? ऑब्जेक्ट क्लास को। और इंटरफेस कौन सा इंप्लीमेंट करता है? सीरियलाइजेबल और क्लोनेबल। ठीक है। और देखो, हमने कल परसों वाली क्लास में इसको डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना देखा था। और कल वाली क्लास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी। ओके, तो देखो यहाँ पे। ओके, ये रही हमारी कल वाली क्लास जहाँ पे हमने टाइप ऑफ एरे देखे थे। बेसिकली हमने एरे को डिक्लेयर करने का तरीका सीखा था कि भाई एरे को आप डिक्लेयर कैसे करोगे। ठीक है, तो वन डी के अंदर है तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई कौन सा वन डी एरे है, कौन सा वेरिएबल है। तो जो ये बॉक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट है, जिस तरीके से मूव करेगा उस तरीके से आपके क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई क्या है ये। आप ओके, गुड मॉर्निंग नीरज। एरे है या वेरिएबल है, वन डी एरे है, टू डी एरे है, थ्री डी एरे। तो ये चीज़ें कल हमने देखी थी, एक एक करके मैंने आपको कंप्लीट क्लियर करके बताई थी कि किस तरीके से वन डी है, टू डी है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, ठीक है। वन डी, टू डी, थ्री डी, ये तीनों हमने कल देख लिए थे। बिल्कुल। और जो सेकेंड वेरिएबल है वहाँ पे आगे वाली साइड हमारे बॉक्स नहीं होना चाहिए, ये हमने देखा था, स्क्वायर। ठीक है। और एरे जब डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेरेशन के दौरान साइज आपको पास नहीं करनी है, डिक्लेरेशन के दौरान साइज पास नहीं करनी है। ठीक है, और जब अगर आपको क्रिएट करोगे, इंस्टेंशिएट करेंगे, तब आपको यहाँ पे साइज पास करना जरूरी है। ओके, जब आप इंस्टेंशिएट करोगे, क्रिएट करोगे, तब यहाँ पे आपको साइज पास करनी जरूरी है। ओके, और कल देखो यहाँ पे जब हमने ये एरे यहाँ पे क्या किया, इंस्टेंशिएट किया था, तो ये आपका आप इस तरीके से तो इंस्टेंशिएट कैसे करोगे। यहाँ अगर आपको डायरेक्ट इंस्टेंशिएट करना है तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो और यहाँ पे पास करा लो 10, 20, 30। इस तरीके से क्या करोगे, इस तरीके से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, वैल्यूज पास कर सकते हो। ओके, या तो एक तरीका ये हो गया, या आप एक तरीका से ऐसे अपना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इंट ए। ओके, और फिर यहाँ पे ए करके न्यू इंट, और यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो 10, 20 और 30। ठीक है, तो इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। इन तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, एरे को हम क्रिएट कर सकते हैं, या डिक्लेरेशन के साथ भी वैल्यू पास करा सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। हम्म, इसको मैं अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूँ, इंट ए, और यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू पास कर सकते हो। एक ये तरीका, एक ये तरीका, और एक ये तरीका। ठीक है, फिर कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, बिल्कुल। जो हमने पढ़ाई की थी कल, हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर, तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सोल्व कर लिए थे। तो ये क्या बता रहा है आपका, ये जो बॉक्स है ए और बी दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ए वन डी, बी वन डी, ये बॉक्स इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपका ए क्या हो गया, टू डी, बी क्या हो गया, वन डी। ठीक है, और ये बॉक्स आपके दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ए टू डी, बी टू डी। और ये बॉक्स दोनों के ऊपर हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपके ए टू डी, बी वन डी। और ये भी करेक्ट है, और यहाँ पे ये आपका क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे बिल्कुल हम देख रहे थे, ये आपका एक गलत तरीका है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको जब आप जो आप एरे क्रिएट करोगे, तब आपको साइज स्पेसिफाई करनी जरूरी। तीन वैलिड है, जीरो भी वैलिड है, ध्यान रखना। -3 वैलिड नहीं है, -3 वैलिड नहीं है। एक मिनट होल्ड करना। माइनस यहाँ पे वैलिड नहीं है, और ये वैलिड है और ये वैलिड नहीं है। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास हमारे कौन से नंबर की क्लास है? ओके, 34 है ना। हम्म, तो की थी मैंने 34। ओके,
ठीक है, चलो तो अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल अलर्ट रहना। ओके, आज ये लगभग लगभग एरे वाला मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचने से मतलब नहीं है इसको। तो देखो यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं वापस चालू करता हूँ वनडी से। क्रिएशन आपने देख लिया। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट और इंट ए। ठीक है, अ, देखो यहाँ पे इंट और यहाँ पे ए और इक्वल टू मैं लो यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ डायरेक्ट 10, 20 और 30। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे सर ये हुआ कि यहाँ पे एक एरे बन गया और उसके जो एलिमेंट्स है वहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। ओके, ये चीज हमें समझ में आ गई सर। और ये जो है यहाँ अंदर आ गए 10, 20 और 30। ठीक है, अंदर वैल्यू क्या एंटर हो गए 10, 20 और 30। और इसका नाम क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपके ए, ये है आपके ए। ठीक है, और अंदर वाली साइड अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो मैं अच्छे से पता है ये आप ए ऑफ 0 अंदर एक्सेस करोगे, ये है ए ऑफ 1 यहाँ अंदर एक्सेस करोगे, और ये है आपके पास ए ऑफ 2 क्या करोगे अंदर वाली साइड एक्सेस करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन अगर आता है, अगर आपको ये पूछे कि भाई ये क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करेगा। और यहाँ पे आ सकता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये आ सकता है ए ऑफ 0 क्या प्रिंट करेगा यहाँ। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, बता दीजिए। यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एक खड़ी पाई और आई एट द रेट, इसका जो भी एड्रेस है वो पास कर देगा। मान लीजिए एड्रेस है ए और 123। ठीक है, या 111 मान लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, इसलिए A11 इसका एड्रेस पास कर देगा। ओके, और ए ऑफ 0 क्या पास करेगा, अंदर वाली वैल्यू 10 पास कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात, ये एड्रेस है। ओके, तो जावा के अंदर एड्रेस इस तरीके से रिटर्न होता है। यहाँ पे जावा के अंदर एड्रेस इस तरीके से रिटर्न होता है। आपने इंटीजर डिक्लेयर किया इसलिए आई के साथ ये आपके पाई रहेगी, ये आई। और देखो इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, मैं इसको पाइप बोल दूँ, पाइप बोल दूँ। ठीक है, और ये आई इंटीजर एट द रेट और ये आपका एड्रेस हो जाएगा। समझ में आगे बात, तो ये क्या रिटर्न करेगा, मान लीजिए ये आपका एरे है और उसका कोई एड्रेस दे रखा है, तो इस एड्रेस को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस एड्रेस का नाम इस एड्रेस जो है इसका जो बेस एड्रेस है A111। ठीक है, तो इस तरीके से ये आउटपुट के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। अब थोड़ा सा हम क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। ओके, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अलर्ट रहना सभी जने, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे इंट इंट और यहाँ पे ए, और ए के अंदर मैंने पास करा दिया 10, 20। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लो या एक बार आप नॉर्मल सा ही बना लो। ठीक है, इंट ए और यहाँ पे मैंने किया इंट ए, और ये क्या हो जाएगा न्यू इंट, और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 2 और 3। ठीक है, क्या हो जाएगा इससे, इससे क्या हो जाएगा सर, हमें अच्छे से पता है कि अगर आप 2, 3 दोगे तो यहाँ पे ये इसका मतलब है रो, रो, और ये सेकेंड वाले बॉक्स का मतलब है क्या है, कॉलम। क्या है, कॉलम। ठीक है, ये रो बताएगा, ये कॉलम बताएगा, रो बताएगा और ये कॉलम बताएगा। ओके, रो मतलब ये होती है आपकी रो। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो रो होगी, और कॉलम मतलब ये, इस तरीके से आप देखोगे तो ये क्या होगा, कॉलम होगा, ये क्या होगा, कॉलम, ये कॉलम, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई सर बात। तो देखो यहाँ पे
अब देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है बिल्कुल इस तरीके से। दो रो है और तीन कॉलम है, ठीक है, दो रो है और तीन कॉलम है आपके पास, तो इस तरीके से बना दीजिए आप बिल्कुल। ये हो गई आपके पास दो रो और ये हो गया आपके पास तीन कॉलम, तीन कॉलम, तीन कॉलम, ठीक है, दो रो और तीन कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टार्टिंग का ए ऑफ जीरो ये, और ये क्या हो जाएगा आपके पास ए ऑफ वन, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, वन और टू। और अंदर हमने वैल्यू अभी तक दी नहीं है, अगर वैल्यू मुझे देनी है, देखो स्टार्टिंग कैसे हो जाएगा, ए ऑफ जीरो ये पूरी रो है, ए ऑफ वन ये पूरी रो है, जीरो के अंदर ये जाएगा, वन ये कॉलम है, टू ये कॉलम है। तो अगर अंदर वैल्यू डालनी तो मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ जीरो जीरो यहाँ वैल्यू चली जाएगी, ए ऑफ जीरो वन यहाँ वैल्यू चली जाएगी, ए ऑफ जीरो टू यहाँ वैल्यू चली जाएगी, ए ऑफ वन ऑफ जीरो यहाँ वैल्यू चली जाएगी, ए ऑफ वन ऑफ वन यहाँ वैल्यू चली जाएगी, ए ऑफ वन ऑफ टू यहाँ वैल्यू चली जाएगी। मतलब ये है आपका जीरो जीरो, ये है आपका जीरो वन, ये है आपका जीरो टू, ये है आपका वन जीरो, वन वन, वन टू, ठीक है। इसको एक्सेस करने का तरीका है, समझ में आ रही बात यहाँ पे। अब मुझे अंदर वाली साइड वैल्यू डालनी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे, ए ऑफ जीरो जीरो इक्वल टू, मान लो मैंने डाला 10, मैंने डाला ए ऑफ जीरो ऑफ वन, यहाँ डाला मैंने 20, ए ऑफ जीरो ऑफ टू यहाँ डाला मैंने 30, ठीक है। और ए ऑफ वन ऑफ जीरो यहाँ डाला मैंने 40, और ए ऑफ वन ऑफ वन यहाँ डाला मैंने 50, और ए ऑफ वन ऑफ टू, ठीक है, यहाँ डाला मैंने 60। समझ में आ रही बात यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो जीरो पे क्या वैल्यू चली जाएगी सर, यहाँ 10, जीरो वन पे क्या चली जाएगी 20, जीरो टू पे क्या चली जाएगी 30, वन जीरो पे क्या चली जाएगी 40, वन वन पे क्या चली जाएगी 50, और वन टू पे क्या चली जाएगी 60। ये बात समझ में आती है बिल्कुल मेरे ख्याल से। तो अगर आपके क्वेश्चन आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए जीरो जीरो पे क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या दोगे 10, जीरो टू पे क्या होगी तो 30, वन वन पे क्या होगी तो 50, ठीक है। ओके डन यहाँ पे। तो देखो एक तो ये तरीका है कि आपका जो एरे है उसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, एक ही तरीका। पर इससे क्या है ना, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो हम इसको थोड़ा सा लॉजिकल वे के अंदर इसको मॉडिफाई करके इसको थोड़ा सा हम यूज करेंगे। ओके तो इसको अब आप क्वेश्चन जब आपको सोल्व करने तो आपको इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करना है इसको। ओके हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। रो कितनी है, दो, रो कितनी है यहाँ पे दो, तो मैं इसे बनाऊंगा ये दो रो, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी दो रो हो गई, ठीक है। उसके बाद कॉलम कितना है तीन, तो देखो हर एक रो से यहाँ पे एक एक एरे बनेगा, और यहाँ पे कॉलम कितना है तीन, तो यहाँ पे बन जाएंगे तीन कॉलम, एक दो तीन, यहाँ पे बन जाएगा एक दो तीन, ठीक है। तो आपने वो पढ़ा ही है बिल्कुल, बी और बी प्लस थ्री पढ़ के आए हो ना डीबीएमएस के अंदर, बिल्कुल। ओके ठीक है। तो सर वैल्यू कहाँ जाएगी, तो वैल्यू देख लो यहाँ पे आपकी जो ए ऑफ जीरो जीरो वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो वापस समझो, वापस समझो, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे रो कितनी यहाँ लिख लेता हूँ, दिख नहीं रहा है, ये आपका जो एरे दिया हुआ है वो 2/3 का दिया हुआ है, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये रो, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये क्या हो गई रो, ओके। और हर रो के अंदर कितने कॉलम है तीन, जैसे ये एक रो है, हर रो के अंदर कॉलम कितने हैं तीन, तो ए ऑफ जीरो, तो ये हो गया आपका ए ऑफ जीरो, इसके अंदर कितनी है, ये क्या हो गया आपके पास तीन कॉलम है। ये ए ऑफ वन कितना हो गया तीन कॉलम है। अब देखो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो है आपका क्या ए रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा ए रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके ए ऑफ जीरो, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके पास ए ऑफ वन। समझ में आ रही बात यहाँ पे, ये ए है, ये ए ऑफ जीरो है, ए ऑफ वन है, बात वही है। अगर आप यहाँ बाहर हो ए है, अंदर जाओगे तो ए ऑफ जीरो, जैसे अंदर जाओगे यहाँ पे फिसल के कहाँ जाओगे इसी लिंक के पास आ जाओगे। तो फॉर क्लियरिटी ये ए है, ए ऑफ जीरो है, ए ऑफ वन है। अब ओके, और ए ऑफ जीरो कौन सा होगा ये वाला,
तो देखो यहाँ पे मैं एक बार वैल्यू लिख लेता हूँ तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, तो मुझे अब मान लीजिए इसको एक्सेस करना है 10 को, तो इसका नंबर क्या होगा? ए ऑफ जीरो ऑफ जीरो। देखो जीरो, और मुझे यहाँ जाना है तो क्या हो जाएगा? आगे लगा दूंगा जीरो ऑफ जीरो। यहाँ जाना है तो क्या हो जाएगा? ए ऑफ जीरो, इसके अंदर तो हुई। यहाँ जाना है तो कौन सा नंबर? इसका 1 नंबर। समझ में आ गई बात? इसका क्या हो जाएगा? एक्सेस कैसे करूंगा? ए ऑफ जीरो ऑफ। डन। अब देखो यहाँ करना है मुझे 40 को कैसे एक्सेस करूंगा? ए ऑफ क्या लगाऊंगा? 1। 1 ऑफ इसका क्या नंबर है? जीरो नंबर पे जीरो। ये देखो, ये जीरो नंबर पे, एक नंबर पे, दो नंबर पे। ये जीरो नंबर पे, एक नंबर पे, दो नंबर पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए ऑफ 1 ऑफ 1। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए ऑफ 1 ऑफ 2। समझ में आ रही बात? यहाँ पे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे से सुनते जाओ, आ जाएगा, एंड तक आ जाएगा। ओके, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, अब आपसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन निकल जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये चीज क्लियर हुई है आपके? देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम दिए हुए, तो रो को मैंने इस तरीके से बना दिया, ये रो। और इस एक रो के अंदर कितने कॉलम है? 3, तो 2 रो है, तो एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। यहाँ आए, और हर एक रो के अंदर कितने कॉलम है? 3 दिए हुए, तो ये रहे 3 कॉलम, ये बनाए। ये 3 कॉलम बनाए। ये ए रिप्रेजेंट करेगा, ये ए ऑफ जीरो, ए ऑफ 1। और अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगा? ए ऑफ जीरो अंदर चले जाऊंगा। ए ऑफ जीरो से आप बाहर रहोगे, ए से आप बाहर रहोगे, अंदर जाना है तो अंदर जाना पड़ेगा। ए ऑफ जीरो अंदर, ए ऑफ जीरो वन अंदर, ए ऑफ जीरो टू अंदर, ए ऑफ 1 ऑफ 0 अंदर, ए ऑफ 1 ऑफ अंदर, ए ऑफ 1 ऑफ 2 अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो बिल्कुल आप बता सकते हो। वही तरीका हो गया, आपको ये पूछ ले कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आप बताओ ए ऑफ 0 ऑफ 2 की क्या वैल्यू है। तो आप बता सकते हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल बता सकते हैं। ए ऑफ 02 का आउटपुट में आंसर आ जाएगा 30। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपको पूछा जाएगा ए ऑफ 1 ऑफ 2 का क्या आउटपुट है। आप बिल्कुल बता दोगे सर 60 है। हम्म, बिल्कुल 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 रिप्रेजेंटेशन, अभी हम 2D के अंदर है। हम्म, हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे आ जाएगा आपको। अभी 2D है, 3D में जाएंगे तो चीजें आपकी क्लियर होने लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं, अब मुझे लेंथ निकालनी, क्या निकालनी? लेंथ निकालनी। ठीक है, लेंथ निकालनी। देखो यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो आपको पूछा जा सकता है, देखो यहाँ पे एक आपको पूछा जा सकता है यहाँ से। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज समझ में आई पहले आपको? देखो ये वाली चीज, ये जो एरे है 1D एरे है, इसलिए ये एक पाइप आई और एट द रेट। ठीक है, 2D होगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 पाइप आ जाएंगे, आई एट द रेट। 3D होगा तो 3 पाइप आई एट द रेट, और यहाँ पे बेस एड्रेस। ओके, तो ए किया तो इसका एड्रेस आ गया, और ए ऑफ 0 गया तो अंदर चला गया, इसलिए 10 प्रिंट कर दिया। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं, 2D के अंदर भी देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या रहता है। देखो अगर आपके पास ऐसा रहे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम यहाँ पे भी ए प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और क्या प्रिंट करा रहा हूँ? ए ऑफ 0। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और क्या प्रिंट कर रहा हूँ? ए ऑफ 0 ऑफ 0। ठीक है, और क्या प्रिंट कर रहा हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0 ऑफ 0 0। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रहेगा इन सब का रिजल्ट। तो मान लो जो इसका एड्रेस है वो कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, एड्रेस मान लो कुछ भी दे रखा है। इसका एड्रेस मैं मान के चल रहा हूँ, इसका एड्रेस दे रखा है A111। ठीक है, और इसका एड्रेस दे रखा है आपको BBB222, ये इसका एड्रेस दे रखा है। इसका दे रखा है आपको CCC333, ये एड्रेस आपको गिवन है यहाँ पे।
ठीक है, एड्रेस होता है ना, सी आपने पढ़ी है, कोई भी वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसका एड्रेस रहता ही रहता है, बिल्कुल अच्छे से हम जानते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एरे क्रिएट हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सभी का एड्रेस बनता है। क्या बनता है? एड्रेस बनता है। ठीक है, तो ये आपका जब एरे क्रिएट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि इसका जो बेस एड्रेस था वो 1000 था। अब ये इंट टाइप का है, इंट टाइप का, चलो इसके ऊपर आ जाओ, 1D के ऊपर वापस एक बार, 10 20 30, और मान लीजिए इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या था? 1000। तो इसका क्या रहेगा बताओ? इंट की साइज क्या होती है? 4, तो ये क्या रहेगा? 1004। इसका क्या रहेगा? 1008। ये चीज समझ में आती है आप सभी को? तो जब आपको ए का एड्रेस पूछा जाएगा, ए का एड्रेस क्या है, तो क्या आ जाएगा आपके? 1000। क्या आ जाएगा? 1000 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है आप सभी को? जो आपका ए है वेरिएबल, अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये कंटिन्यूस में क्यों करा है, तो एरे मेमोरी एलोकेट कंटिन्यूस के अंदर करता है, ये हमने सबसे पहले देखा। एरे जो है मेमोरी एलोकेशन किस में करता है? कंटिन्यूस के अंदर करता है। ठीक है, बिल्कुल ओके, गुड। 1000 1000 फॉर 1000, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम जावा के अंदर आते हैं, तो जो बेस एड्रेस वो इस तरीके से एलोकेट होते हैं। ठीक है, समझ में आगे बात? ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अब ये 2 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या है? ये 2 डायमेंशनल एरे है, बिल्कुल नजर आ रहा है सर हमें 2 डायमेंशनल है? कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा है 2D एरे, तो भाई 2D एरे पता नहीं चल रहा है तो 2 बॉक्स है। 2 बॉक्स है मतलब क्या है? 2D एरे। एक बॉक्स है इसका मतलब 1D एरे। ठीक है, ओके, तो ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पे ये आएगा 2 पाइप, 2 पाइप, और क्या आएगा? आई एट द रेट, और देखो यहाँ पे कितना का एड्रेस क्या है? ए ए ए 111। ये आउटपुट के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए किसे रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल, तो इसके स्टार्टिंग एड्रेस को बताएगा। ओके, क्या बताएगा? इसके स्टार्टिंग एड्रेस को बताएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सर, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाएगी, धीरे धीरे सुनते रहो, सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ वो है ही नहीं। ठीक है, और अब आपको ए ऑफ जीरो पूछा गया है, तो इसके स्टार्टिंग एड्रेस को पूछेगा। और इसी बात है, इसका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा यहाँ पे देखो, ये क्या होगा? एक पाइप आई एट द रेट, क्या एड्रेस है? B 2 ठीक है, समझ में आ गई सर, क्योंकि ये 2D है तो 2 लगा दिए, 1D है तो यहाँ पे 1 लगा दिया। तो ये चीज तो बिल्कुल समझ में आ गई। अब आपको क्या पूछा? A ऑफ जीरो, A ऑफ जीरो तो ये बता रहा है, पर अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए आपसे क्या पूछेगा? A ऑफ जीरो, क्या दे देगा? ये 10 दे देगा। ये चीज समझ में आती है बिल्कुल? A ऑफ जीरो का मतलब ये देखो, आप अंदर चले जाओगे। A ऑफ जीरो से तो आप बाहर हो गए, घर के बाहर हो, अभी आप घर के बाहर हो, कहाँ? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होस्ट के पास पहुंचे। देखो ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, यहाँ से आप नेटवर्क से होते हुए होस्ट के पास पहुंच गए। होस्ट से होते हुए अगर आपको अंदर पास चाहिए तो आपको पोर्ट नंबर चाहिएगा। ठीक है, और भाई उस होस्ट के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर आपकी जो मैसेज जाएगा या सर्विसेज रन कर रही है, तो ये आपका पोर्ट नंबर है, यहाँ से आप अंदर चले जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे CN को लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे जावा के अंदर। तो ए का मतलब बाहर, A ऑफ जीरो के अंदर मतलब बाहर, और जीरो करूंगा तो मैं घर के अंदर चला जाऊंगा। 10 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, A ऑफ जीरो, क्या A ऑफ जीरो कुछ है यहाँ पे? नहीं है, ये तो 2 डायमेंशनल एरे है, तो क्या दे देगा यहाँ पे? एरर जनरेट करेगा। क्या करेगा? एरर। और एरर क्या जनरेट करेगा? रन टाइम एरर जनरेट करेगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्या करेगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या करेगा? यहाँ पे जनरेट कर देगा, लिख लेना आप। ओके, तो जब भी आउट ऑफ इंडेक्स जाएगा तो वो ऐसी एरर ही जनरेट करेगा। जावा के अंदर सीधा सच है, सीधा मतलब स्पष्ट है सारी की सारी चीजें। अगर आपको किसी भी जगह कोई दिक्कत होगी तो वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है जो एक्सेप्शन है थ्रो कर देगा। मतलब आपको बता देगा कि भाई आपको इस जगह दिक्कत है और इसको आप करेक्ट कर दीजिए, बताएगा ये। ओके सर, समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा सा हम और ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी आ जाती है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और अगर यहाँ पे ठीक है, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे चाहिए आप ये लिख लो, यहाँ पे A1, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आ जाएगा आपके A1 वेट वेट वेट, A1, A ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 1 ऑफ 0, ठीक है,
चलो देखो यहाँ पे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ इसका एड्रेस, तो ये क्या दे देगा आपके पास एक आई, और एट द रेट क्या दिया आपने एड्रेस, CCC 333 डन। ए ऑफ वन अंदर चले जाओ तो ये क्या जाए आपके पास 50, और ये एयर इंडेक्स आउट टू बाउंड, तो ये क्या दे देगा, एरर जनरेट करेगा। क्लियर, पिक्चर क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत है? सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब एक और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है कि भाई एड्रेस निकालना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको 3D के अंदर वापस करने वाले हैं, तो एंड ऑफ द डे समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे और क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे और क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे कहाँ लिखूं, हाँ ठीक है यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपको पूछा जा सकता है ए ऑफ लेंथ, आपको पूछा जा सकता है ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ जीरो जीरो डॉट लेंथ। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं यहाँ पे, मतलब एक तो एड्रेस और वैल्यू पूछ सकता है, और एक ये भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे, तो ये पिक्चर क्लियर है तो आपके आंसर आ जाएगा ए डॉट लेंथ, मतलब लेंथ हमेशा एरे की निकलती है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या ये एरे है, सर बिल्कुल है। इसकी लेंथ पूछ रहा है, बताओ कितनी लेंथ है, सर दो डिब्बे दिख रहे हैं, इसका मतलब लेंथ कितनी है, दो। लेंथ कितनी है, दो, 6 3 बताया नीरज ने, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, दो। ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है कितनी हो जाएगी, कितने डिब्बे दिख रहे हैं, तीन, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे तीन, ठीक है, क्या हो जाएगी तीन। ए ऑफ जीरो जीरो डॉट लेंथ, यहाँ पे देखो ये जीरो डॉट जीरो जीरो, सॉरी, ए ऑफ जीरो जीरो से हम कहाँ चले गए, अंदर चले गए, ए ऑफ जीरो जीरो से हम यहाँ पे अंदर चले गए, तो क्या वैल्यू की कोई लेंथ होती है क्या, लेंथ किसकी होती है, हमेशा एरे की होती है भाई, वैल्यू की कोई लेंथ नहीं होती, तो क्या दे देगा ये, एरर दे देगा, एरर दे देगा। वापस देखो यहाँ पे, वापस देखो आपको पूछा है ए की लेंथ, ए की लेंथ कितनी है, ए के पास कितने डिब्बे है, सर दो है, ठीक है दो आएगी। आपको ए ऑफ जीरो की लेंथ पूछिए, ए ऑफ जीरो के पास कितने डिब्बे, सर तीन है, तो लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, तीन लेंथ आएगी, ठीक है। ओके, डन यहाँ पे, ठीक है, और हम चल रहे हैं आगे बिल्कुल। हम्म आगे चले, यहाँ पे समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। यहाँ पे लेंथ हो गया, ये हो गया। अब इसके अलावा आपको ये पूछा जाए ए ऑफ वन की लेंथ कितनी है, तो तीन, और ए तो है ही है, तो 2D के अंदर तो यही है। अब यहाँ पे समझ में आ गई बात, यहाँ पे तो एक स्टेप और अप है, तो वहाँ फिर हम एक बार 3D डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर और अंदर चलेंगे, ठीक है। एक बार 3D देख लीजिए यहाँ पे, 3D, ओके। इसी को हम अब क्या करते हैं, लेंथ एरे की होती है, हाँ ये भाई रो कितनी है यहाँ पे, सेकंड के अंदर डिब्बे कितने, डिब्बे डिब्बे काउंट करते हैं, एक बार थोड़ा पेशेंस रखो, आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट, ओके। और 3D देख लेते हैं यहाँ पे, 3D के अंदर मैं बता देता हूँ। देखो 3D के अंदर कैसे होगा यहाँ पे, तो जेगड़े बज गया है यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो और मैं लेता हूँ यहाँ पे इंट ए इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2D समझ गए आप, 2D को कैसे बनाया हमने, 2D समझ गए आप, 2D एरे को कैसे बनाया, बिल्कुल 2D जो आपका एरे है उसको हमने एक तो इस तरीके से बनाया है, ठीक है। और आप कैसे बना सकते हो, एक बार इनिशियलाइज कैसे कर सकते हो 2D को, 2D को आप और कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, इंट ए इक्वल टू, आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है, 10 20 और कोमा करके 30 40, समझ में आ गई बात, ओके, ठीक है। 10 20 30 40, तो ये भी तरीका है आपके, जो आपका 2D एरे है उसको बिल्कुल इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम इस तरीके से देखें, अगर आप डिब्बे की फॉर्म में देखोगे,
तो ये कैसे बन जाएगा, बिल्कुल ये इस तरीके से, है ना। दो ही है तो ये 10, 20 और 30 और 40, बिल्कुल। और अगर लॉजिकल वे में देखोगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएंगे 2 कॉलम, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 2 कॉलम, ये हो गया 10, 20, 30 और 40, ठीक है। ओके, 2 क्रॉस 2। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट ऐसे भी इनिशलाइज कर सकते हो। ये आपके एक कर्ली ब्रेसेस, अंदर एक कर्ली ब्रेसेस, ये आपके ए ऑफ 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए ऑफ 1 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए। तो आपको देखो ए ऑफ 0 के अंदर क्या है, ये है, ए ऑफ 1 के अंदर ये पूरी रो है। ओके, तो ये आपका ए है, ये आपका ए ऑफ 0 है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑफ 1। सर बिल्कुल समझ में आ गया बात। अब हमें पिक्चर क्लियर हो गई। यहाँ पे शायद ये 10 है ना, 10 ही है ये। ठीक है, तो देखो ए ऑफ 0 10 20, ए ऑफ 0 10 20, ए ऑफ 1 30 40, ए ऑफ 1 30 40, और ये पूरा क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया। ओके, इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब आ जाओ 3D के अंदर। देखो यहाँ पे इंट ए, और यहाँ पे देखो, हम्म, ठीक है, मैं कैसे बना रहा हूँ 3D के अंदर देखना। 10, 20, और क्या हो जाएगा, 30, 40, ये बंद, और यहाँ पे ये बंद। ठीक है, और देखो क्या हो जाएगा, 50, 60 और 60, 70, अलग अलग दे देते हैं। 70, 80, और ये क्या हो गया, 90, 100। देखो यहाँ पे ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद, और ये पूरा बंद हो गया। देखो यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरे के अंदर दो 2D मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, एक आपका, ये आपका एक 2 डायमेंशनल एरे, और ये आपका क्या है, एक 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, क्या हुआ, 30 40 के बाद 2 कर्ली ब्रेसेस आएंगे। देखो यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ एक बार, देखो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखो। देखो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, इसका स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। और ये पूरा एक 2D बन गया। देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, और ये देखो ये स्टार्ट, ये खत्म, ये स्टार्ट, ये खत्म, ये स्टार्ट, ये खत्म, कहाँ दिक्कत है। और ये पूरा जो है इसका एक कर्ली ब्रेसेस है, वो रहे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब 3D के अंदर आप डायरेक्ट इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, है ना। 3D के अंदर आप इस तरीके से भी डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो। आप जो एक एरे है उसके अंदर दो 2D एरे डाल सकते हो अंदर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3D एरे। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो और भी डाल सकते हो। तो ये इसका आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, अब ठीक है, तो अब इसको हम लॉजिकल वे के अंदर ही समझ सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट बॉक्स स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, 3D। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, और देखो ये जो है आपके पास, एक तरीके से समझो तो ये जो है आपके पास क्या है, ए ऑफ 0 है, और ये क्या है आपके पास, ए ऑफ 1 है, और ये पूरा क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको फिगर बना लेता हूँ, यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे, तो कितने एरे यहाँ पे, 2। तो देखो यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, 2।
दो यहाँ पे 2D है तो दो बना दिए, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास वो के अंदर फिर कितने हैं, दो। तो यहाँ ये आ गया, और यहाँ पे क्या बना दो, दो डिब्बे, दो डिब्बे, ठीक है, ये डन। ओके। और हर एक डिब्बे के अंदर कितनी वैल्यू है, दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, दो, 10, 20। और इसके अंदर क्या है आपके पास, 30, 40। यहाँ पे बात करें तो कितने हैं, तीन, एक, दो, तीन, ठीक है। और हर एक के अंदर कितनी, दो दो वैल्यू है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 50, 60, 70, 80। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 90, 100। ठीक है सर, मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बना है समझ लो एक बार। तो ये आपका 3D एरे है, और आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हो, यहाँ पे आपने वैल्यू पास की, तो जो ब्रैकेट्स है उसके हिसाब से आप बिल्कुल देख सकते हो कि भाई कितने यहाँ पे एरे। तो पहले ही पता चल गया, देखो यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, यहाँ बड़ा ब्रैकेट, यहाँ बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब दो डिब्बे बनने वाले, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो यहाँ दो डिब्बे बना दिए, ठीक है। इस ये जो है बॉक्स, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो फर्दर दो है, तो ये रहे फर्दर दो। और इसके अंदर वैल्यू कितनी, 10, 20, तो मैं 10, 20 के लिए दो बनाऊंगा, 30, 40 के लिए दो बनाऊंगा। यहाँ पे देखो एक के अंदर तीन है, तो तीन बिल्कुल मैंने यहाँ पे एरे बना लिए, ठीक है, एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए, और 50, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लॉजिकल स्ट्रक्चर बन गया तो सब क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इनका जो बेस एड्रेस है यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये A 1 1 1 ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या मान लेता हूँ मैं, B और 2 2 2, C 3 3 3। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, D 4 4 4, E और 5 5 5, F और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 6 6। और जी, और ये क्या हो जाएगा, 7 7 7। और H 8 8 8। कोई दिक्कत नहीं, इन सब के क्या हो गए, यहाँ पे बेस एड्रेस हो गए, ठीक है। सर समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो जावा के अंदर इसी तरीके से आपके बेस एड्रेस एलोकेट होता है। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, बता दो जल्दी से मेरे को। ये क्या हो जाएगा सर, इसको मैं बोलूंगा ए। ये क्या हो जाएगा सर, इसको मैं बोलूंगा A0। ये क्या हो जाएगा सर, इसको मैं बोलूंगा A0 0। सर इनका भी बता दो, इसको ए बोलूंगा, ये इसके लेफ्ट, ये क्या है, जीरो है, वन है। तो ये क्या हो गया, पूरा A0 तो इधर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वन है ये पूरा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, कॉमन सेंस, A1 हो गया, बस बात खत्म। अब यहाँ पे वापस 0 1, तो ये क्या हो गया, A0 जीरो तो था ही, इसके अंदर ये भी जीरो हो गया, A0 0 भी ये हो गया। ये क्या है, वन। तो ये क्या हो जाएगा, A0 का वन, तो A ऑफ क्या हो जाएगा, 0 ऑफ 1। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ आ जाओ, ये वन है पूरा, बिल्कुल ये देखो वन। ये क्या हो जाएगा आपके पास, A1 ऑफ ये 0 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 ऑफ 1, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा, A1 ऑफ 2। डन। ठीक है। हाँ। ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखो। ओके डन। और अगर आपको अंदर एक्सेस करना होगा तो आप क्या करोगे, बिल्कुल मुझे 10 को एक्सेस करना है, तो आप बता दो कैसे करूंगा भाई। A0 0 तो बाहर हूँ, अंदर जाने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, A0 इसका फर्स्ट रेटिंग जीरो है, इसका वन है, ठीक है। अगर इसके अंदर जाना है तो मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, देखो इसके अंदर जाना है तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपके पास, A0, और ये क्या है, 1।
और इसका एलिमेंट कौन सा है, 0 और 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। मेरे ख्याल से समझ में आती होगी बात यहाँ पे। और अगर मुझे चलो इसको एक्सेस करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, सबसे पहले ए ऑफ 1 ऑफ 0, ए ऑफ 1 ऑफ 0, और ये 0 एलिमेंट है 1 एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। ओके, ठीक है। अब मुझे यहाँ जाना है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 90 को कैसे एक्सेस करूँगा, ए ऑफ 1 ऑफ 2, और इसका कौन सा एलिमेंट है 0, 0 ये 1 है, तो मैं किसे करना है 0 को, ए ऑफ 0। मेरे ख्याल से ये एक्सेस करना आपको समझ में आता होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो यहाँ है, ये आपको बेस एड्रेस देख लेना है, अंदर जाना है तो 1 2 तो एज इट इज रखना है, और 0 करोगे तो यहाँ चले जाओगे, और इस 0 की जगह 1 करोगे तो अगले वाले में चले जाओगे, ए ऑफ 1 ऑफ 2 ऑफ 1, अंदर चले जाओगे। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। ओके, बट 3 कर्ली ब्रेसेस वाले को 2D क्यों क्या कह रहे, 2D क्यों कह रहे, ये 2D, ये क्या है बताओ, ये 2D नहीं है, तो ये 2D नहीं है, यही तो दो उठा के अंदर डाल दिए बस, 2 3 4 चाहे जितने कर सकते हो, 3D हो गया है बस, 3 डायमेंशनल। ओके, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्रेसेस वेसेस हो जाएंगे, एक बार आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप सोच नहीं पा रहे हो, देखो इधर, यहाँ पे देखो, ये 1 डायमेंशनल है, तो एक ब्रेसेस डाला तो ये 1D हो गया, बिल्कुल ये क्या हो गया 1D हो गया, समझ में आ रही बात, सीधी सीधी यहाँ पे रो चली जाएगी, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल कैसे कह रहा हूँ मैं भाई, 2 डायमेंशनल कैसे कह रहा हूँ मैं, ये रहा, यहाँ पे एक 1D, एक 1D, यहाँ पे क्या डाला मैंने एक 1D, और यहाँ पे क्या डाला एक 1D, यही तो डाला भाई, ये क्या है 1 डायमेंशनली तो है, एक 1D एक 1D, तो क्या बन गया आपके पास 2D। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये 1D, ये 1D, ये पूरा बना क्या बना रहा है 2D, 1D 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 क्या पूरा मिला 2D 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 मिलके पूरा क्या बना रहा है 3D बना रहा है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। चलो ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, तो अब इसमें से चाहे जैसा क्वेश्चन पूछे मेरे ख्याल से आप बता सकते हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई इशू होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है, तो अगर आपको ये पूछे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपको मैं लिख लेता हूँ तो आप फटाफट फटाफट बताते रहना किसका क्या आंसर होगा। 1 आपको पूछे कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपको पूछा ए, क्या हो जाएगा, आपको पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0, क्या होगा, आपको पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0 0, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ही रिजोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे देखो, देखते रहो एक बार, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको रिजोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक बार समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, यहाँ पे अब कौन सा, ये 3D एरे, कौन सा 3D एरे, तो कितने पाइप लगेंगे 3, 1 2 3, आई एट द रेट, और यहाँ पे इसका बेस एड्रेस क्या है, देखो यहाँ पे ए ए ए 1 1 1, यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सा है 2D, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाइप आई एट द रेट बी 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 2 2 2, ठीक है। ये कौन सा है 1D, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक पाइप आई एट द रेट, बेस एड्रेस क्या है यहाँ पे डी डी डी, देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, डाउट आएंगे कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना। ओके, ये आएगा ये आएगा, ये देखो ये 3D है, ये 2D है, और ये 1D है, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए बात आपको। अब आपको इसके बारे में पूछ ले कि भाई ए ऑफ 1 का बेस एड्रेस क्या है, तो 2 आई, 2 ये पाइप और उसके बाद आई, और ये बेस एड्रेस आ जाएगा। इसके बारे में पूछ ले ए ऑफ 1 का बेस एड्रेस क्या है, तो क्या आ जाएगा एक पाइप आई एट द रेट जी 777, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 के लिए कर दिया, इसका मतलब इनमें से किसी को भी पूछे तो आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से इतना तो आपको बिल्कुल पता चलता है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बन सकता है, आपको वैल्यू के बारे में पूछा जा सकता है, बिल्कुल वैल्यू के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपको ये पूछ सकते हैं
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आपको बोल दे ए ऑफ जीरो जीरो जीरो। क्या है बताओ, इसका आउटपुट के अंदर आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ये क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ए ऑफ जीरो जीरो मतलब क्या हो गया, ए इसका जीरो यहाँ पे फिसल के यहाँ आएगा, इसका भी जीरो फिसलेगा यहाँ आएगा, ये जीरो, तो क्या मिल गया 10, अंदर चलेगा। ए ऑफ जीरो जीरो से तो बाहर थे, तो अब जीरो 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 से कहाँ चले गए, हम अंदर चले गए। हाँ हो जाएगा, अभी दूर हो जाएगा सीडी वाले में कंफ्यूजन। यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर आपको ये पूछे, एक बार सुनते रहो आ जाएगा समझ में। और मैं एक और ले लेता हूँ, चलो आपको पूछे कि भाई ठीक है, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट ए पूछेगे तो यही आंसर आएगा, इसके अलावा दूसरा तो बदलने से रहा। अब आपको वन पूछे तो ये आ जाएगा, वन ऑफ जीरो पूछेगा तो ये आ जाएगा, ओके। और अंदर जाना है तो ये पूछेगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे और क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे आपके पास ये बन सकता है। देखो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और क्या हो जाएगा, ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ जीरो जीरो डॉट लेंथ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ जीरो 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 डॉट लेंथ। ठीक है, एक एक करके आंसर बताते रहो नंबर डालते हुए। 4 का सर ये आंसर है, 5 का ये आंसर है, 6 का ये आंसर है, 7 का ये आंसर है। ठीक है, चलो बताते रहो मेरे को। तो देखो यहाँ पे, अब ये ए की बात करा है तो ए के पास यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे बॉक्स कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। और ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ, तो यहाँ पे जीरो के पास कितने बॉक्स है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ओके। और ए ऑफ जीरो इसका मतलब अभी भी बाहर है, एरे एरे का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। और आपसे क्या पूछा, ए ऑफ जीरो, देखो ए ऑफ जीरो से क्या आप वैल्यू के अंदर चले गए, कहाँ चले गए, अंदर चले गए। क्या वैल्यू की कोई लेंथ होती है क्या, वैल्यू की लेंथ नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा आपको ये, इसकी लेंथ 2 2 2। अब आपको ये पूछ लेते हैं ए ऑफ वन, आपको ये पूछ लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ ए ऑफ वन डॉट लेंथ, ए ऑफ वन डॉट लेंथ अगर ये पूछ लेते तो यहाँ आउटपुट के अंदर आंसर क्या आता, बता दो जल्दी से। ए ऑफ वन डॉट लेंथ, तो आउटपुट आंसर क्या आता, बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या आता, यहाँ पे आ जाता आपके पास 3। देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेंथ हमेशा एरे की होगी, वैल्यू की लेंथ नहीं होगी, ये समझ में आना चाहिए। ये वैल्यू है, ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, ए वन डॉट लेंथ 3, ठीक है बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ रही मेरे ख्याल से। ओके, समझ में आ जाएगी, आ जाएगी धीरे धीरे, इतना कोई वो खास नहीं है। अभी हम अब थोड़ा सा ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से। एड्रेस कब आएगा, वैल्यू कब आएगी, लेंथ कब आएगा, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, डाली जाती थी। हम्म, ठीक है, डन, आ जाएगा समझ में।
अगर आप बोलोगे तो और एग्जांपल ले लेंगे बिल्कुल। ठीक है, एक थोड़ा सा और आगे चल लेता हूँ मैं, एक लेवल और अप, और फिर आप बोलोगे तो मैं वापस करवा दूंगा। ठीक है, डन। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है नहीं, चलो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे क्या हो गया, 3। ठीक है, तो आपको पहले ही बता रखा कि रो की वैल्यू पास करानी जरूरी है साइज के अंदर, जब भी आप एरे क्या करोगे, क्रिएट करोगे, तो ये सारी चीजें बता रखी है। डिक्लेरेशन के अंदर आपको साइज पास नहीं करानी, पर दोनों में से एक नहीं, आपको रो की पास करनी जरूरी है 2D एरे के अंदर। तो अभी बताने की जरूरत थोड़ी है 2D एरे, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, आपको पता चल रहा होगा। ओके, 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, 3D एरे क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, बिल्कुल इस तरीके से क्रिएट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया। हम्म, ओके, 3, और हाँ, ये क्या है, ए, बिल्कुल सर ए है। ओके, और देखो यहाँ पे कॉलम मुझे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, कॉलम मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। ठीक है, कॉलम यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो कॉलम के बारे में मुझे यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है ना। तो मुझे सिर्फ रो के बारे में बता रखा है। ठीक है, और इसका जो एड्रेस है आप कुछ भी ले लो। ठीक है, एक्स वाई जेड और 111। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अगर आपको यहाँ से पूछा जाता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, ठीक है, फर्स्ट आप आंसर देना चाहते हो तो 1 और आंसर लिख सकते हो। ठीक है, 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0। ठीक है, 3, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए डॉट लेंथ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0 डेट डॉट लेंथ। ठीक है, हम्म, देखो यहाँ पे, ओके, ठीक है, डन। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर दिया है किसी ने, दीपिका ने। ओके, हम्म, ठीक है, देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, तो ये आ जाएगा बिल्कुल आई एट द रेट, और जो भी ये बेस है XYZ 111। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 का, देखो यहाँ पे 2 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, और 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 8 डॉट लेंथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ का आंसर क्या आएगा, ए ऑफ 0 डॉट लेंथ, तो यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास कंटेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एरर आ जाएगी। ठीक है,
ए ऑफ जीरो का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखो, ये आपका रो तो है, दे रखा है, रो के बारे में दे रखा है यहाँ पे, रो के बारे में दे रखा है, पर कॉलम के बारे में यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई आपको नहीं करा कितने कॉलम है। तो ये जो पॉइंटर है किसी को यहाँ पे रेफर नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नल। नल आएगा, एरर नहीं आएगी। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे सेकंड के अंदर? नल। हम्म। नल 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 आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपके? नल आ जाएगा। नल नल, है ना? देखो यहाँ पे, हम्म, देखो, आ जाओ एक बार इधर आ जाओ। विजिबल है स्क्रीन पे? ठीक है, विजिबल। देखो यहाँ पे, इसमें आ जाओ एक बार। ओके, देखो क्लास टेस्ट, ठीक है, पब्लिक स्टडी वॉइड मेन, और यहाँ पे देखो ये आपका 2D एरे और इंट टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? टू। टू यहाँ पे क्या बन गया? एरे बन गया, और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? इस एक्स को करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया और यहाँ पे एक्स प्रिंट करा है, तो इस एक्स का आंसर क्या है? ये दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 2D है, बिल्कुल 2D है, तो यहाँ पे क्या है? दो ये पाई, आप ओपन ब्रैकेट कुछ भी बोल लो, ठीक है, इंटीजर इसलिए आई एट द रेट, और ये जो भी इसका बेस एड्रेस था वो यहाँ पे आंसर दे दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। डन। अब यहाँ पे देखो, फिर मैंने क्या प्रिंट कराया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स ऑफ जीरो। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे? एक्स ऑफ जीरो। अब ये एक्स है, एक्स ऑफ जीरो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो ये तो किसी को पॉइंट तो कर ही नहीं रहा है। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी क्या है? नल है। आपने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कॉलम कितने हैं, कॉलम की संख्या आपने स्पेसिफाई नहीं की, ये क्या? नल। ये भी क्या है? नल है। तो ये आउटपुट के अंदर क्या दे रहा है आपके? नल दे रहा है। क्या दे रहा? आउटपुट के अंदर नल दे रहा है। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे नल देगा, पर ये एरर जनरेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर ये यहीं पर खत्म हो जाता ना, तो ये आंसर आपका यहाँ तक था। एरर जनरेट नहीं करेगा, आई एम रिपीटिंग, एरर विल नॉट जनरेट, एरर जनरेट नहीं करेगा। लिखता हूँ, डज नॉट जनरेट एरर, एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, प्रोग्राम आपका स्मूथली वर्क करेगा। ओके, फिर मैं क्या कोशिश करता हूँ? एक्स ऑफ जीरो अंदर वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। भाई एक तो है ही नहीं, और उसकी आप वैल्यू को एक्सेस करो, तब जाके आपके एरर जनरेट होगी। एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लेंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। भाई आप किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पे तो नल है। कैन नॉट लोड फ्रॉम इंट एरे बिकॉज लोकल ऑफ जीरो इज नल एट टेस्ट डॉट मेन, और ये आपकी एरर यहाँ पे क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जिसका अस्तित्व नहीं है आप उसको कैसे ढूंढ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे एरर आपको, ये प्रोग्राम फॉल्ट नहीं होगा अगर आप सिर्फ ये दो स्टेटमेंट लिखते हो, तो बिल्कुल आपका ये आंसर रहेगा। सिर्फ प्रोग्राम यहाँ तक ही आपका एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो नल कब आएगा? समझ में आई? ठीक है, अब लेंथ की बात आ गई यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ए डॉट लेंथ, तो लेंथ इसकी क्या हो गई? यहाँ पे आ जाते हैं, चलो इसका देख लो, ए डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या हो गई यहाँ पे? टू। ए डॉट लेंथ, तो क्या आ गई यहाँ पे? टू आ गई। बस। अब आप इसकी हाँ ठीक है, एक्स ऑफ जीरो, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, है ना? एक्स की बात कर रहा हूँ, और अगर आप करोगे एक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ, लेंथ करोगे तो ऑब्वियसली बात एरर आएगी। भाई पता ही नहीं है कहाँ से दे दूँ लेंथ, पता होगा तो दूंगा। हम्म, समझ में आ रही बात? आ जाएगी, मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे।
क्रिएट ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इंट और ए इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे दे दो 4 5, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, खाली। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो लॉजिकल, ये तो बड़ा बन जाएगा, तो इसको 3 दे दो। ठीक है। और अगर इसका लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग आप देखोगे तो कैसे बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा इस तरीके से, 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 3 3 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। ठीक है। और आगे की चीजें हमें पता नहीं है क्योंकि दी हुई नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए, ये क्या हो जाएगा आपके पास ए ऑफ 0। ओके। ठीक है। और ये अंदर वाली साइड वाला क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑफ 0 ऑफ 0। बिल्कुल। तो बस अब आप इसका बता दीजिए, अगर आप इसका बेस एड्रेस A 1 1 1 है, इसका B 2 2 2 है। ठीक है। तो अब आपका कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपको पूछ लिया ए क्या है, आपको पूछ लिया ए ऑफ 0 क्या है। ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है। तो आंसर दो 1 करके दे देना, 2 करके दे देना। ठीक है। ठीक है। आपको पूछ लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपको पूछ लिया ए डॉट लेंथ क्या है, आपको पूछ लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे ये ले लो, ए डॉट लेंथ की जगह ए ऑफ 0 पूछ लिया। ठीक है। और फिर आपको पूछ लिया ए डॉट लेंथ, फिर पूछ लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0 डॉट लेंथ, और पूछ लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0 डॉट लेंथ। ठीक है। ये पूछ लिया आपको। ओके। और पूछ लिया 7 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0 डॉट लेंथ। हाँ। ठीक है। यहाँ पे बता दो आंसर जल्दी से। ओके। नंबर लिख के आंसर बताया करो, ये नंबर किस लिए लिख रखे हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो। हम्म इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे पाइप आई एट द रेट, और ये A 1 1 1, ये क्या हो जाएगा ए ऑफ 0 के अंदर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाइप आई एट द रेट, क्या हो जाएगा 2 2 2। और अब क्या कर रहे हो आप, इसका पूछ रहे हो एड्रेस, एड्रेस जो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नल। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, नल। बिल्कुल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नल आ जाएगा। इसका एड्रेस पूछ दो जिसके कॉलम के बारे में इसने कुछ बताया ही नहीं, तो भाई मैं एड्रेस कहाँ से बताऊँ। ए डॉट लेंथ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ए ऑफ 0 डॉट लेंथ तो क्या हो जाएगी 3, ए ऑफ 0 डॉट लेंथ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एरर। हम्म और यहाँ पे पूछ रहे हो आप ए ऑफ 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी आपके पास एरर।
देखो यहाँ पे, देखो एड्रेस पूछेगा तो यहाँ पे नल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेंथ के अंदर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ओके, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे। हम्म, ठीक है, बस देखो, ठीक है, दिख रहा है सभी को, विजिबल है मेरे ख्याल से स्क्रीन के ऊपर। ओके, ठीक है, तो ये तीन है, तो यहाँ पे तीन पाइप आई और जो भी ये नंबर जनरेट करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे, देखो, ओके, ये फर्स्ट वाले का और ये सेकंड वाले का, ओके, ये 3D है, ये 2D है, ठीक है, डन। ओके, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एरर जनरेट की नहीं है, प्रोग्राम अच्छी तरह से कंपाइल हुआ, क्या है यहाँ पे, नल आया। समझ में आ रही बात, मैंने आपको लॉजिकली बता दिया है, अब देखो मैं इसको रन करके बता रहा हूँ। देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, नल दे रहा है, ठीक है। ए में क्या दे रहा है, जो भी बेस एड्रेस होगा, ए ऑफ जीरो मतलब आप 2D के पास गए, और ए ऑफ थ्री का मतलब यहाँ पे आपने बताया ही नहीं है, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, नल जनरेट करूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, देखो हमने किया, ये एक आउटपुट के अंदर पहला, ये सेकंड का आउटपुट है, तीसरे का आउटपुट नल, सही है बिल्कुल। ओके ओके, अरे कुछ रिप्लाई करो यहाँ पे भाई, क्लियर है एक नहीं है, एक नजर आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, एक हम्म, ठीक है। देखो यहाँ पे, ए डॉट लेंथ क्या दिया यहाँ पे, 4, ओके, ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ 3 आ जाएगा, एक बार रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये 4 और ये 3, ठीक है, दिमाग घूम रहा है, 0.0, इसको चेक करना है बेसिकली हमें। देखो यहाँ पे एरर जनरेट कर लिया, ए ऑफ जीरो जीरो डॉट लेंथ क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। लेंथ हमेशा एरे की निकाली जाती है, जो एरे अस्तित्व में नहीं है उसका आप लेंथ कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। आप इसकी क्या निकालने की कोशिश करो, लेंथ निकालने की कोशिश करो जो है ही नहीं,
इसलिए यहाँ क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। बिल्कुल यहाँ जनरेट करेगा, यहाँ जनरेट करेगा, तो यहाँ तो जनरेट करेगा ही करेगा। यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैं इसको कोड को लगा दूंगा अभी। एक बार आप रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, इस कोड को मैंने लगा दिया है यहाँ पे। एक बार आप रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, टेंशन मतलब, जो भी पढ़ा रहा है फिर से पढ़ा रहा हूँ। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। सही है ना? ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया? ओके ओके, ये लास्ट में इसका एरर जनरेट हुआ ना, तो उसका आंसर इसने यहाँ दे दिया। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है। और जो एरर जनरेट हुई, जो एरर जनरेट हुई वो इसने एक तो यहाँ पे बताया है एरर, और दूसरा यहाँ पे उसने एक्सेप्शन थ्रो किया है ये। ठीक है। चलो देखो, आज की क्लास का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा ही देता हूँ आपको एक बार। आपको शायद थोड़ी सी कहीं दिक्कत हो रही है, एक्चुअली इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आएगी। चलो मैं वापस बताऊँ, शुरू से क्या करूँ बताओ मेरे को एक बार, क्या करूँ मैं बताओ जल्दी से। देखो मैंने प्रैक्टिकल करके भी बता दिया, अब आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। आपको नल वाले के अंदर कंफ्यूजन है, बाकी और किसी के अंदर है? मेरे ख्याल से सिर्फ नल वाले के अंदर कंफ्यूजन होगा, बाकी कहीं पे नहीं होगा। दे दो जवाब, दे दो जल्दी से। नल के अंदर ही कंफ्यूजन होगा, बाकी किसी के अंदर नहीं। तो ठीक है, आप एक बार है ना ट्राई करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो 3D वाला एरे रिपीट कर दो। 3D, हाँ, 3D एरे। ओके, यहाँ पे दिक्कत किस में आ रही, नल में आ रही है? उससे ऐसे स्क्रैच ऑन, उसमें सेम एग्जांपल। अच्छा, ये एग्जांपल ले लूँ मैं? ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। नहीं, देखो दो चीज है, एक तो मैंने नल वाला बताया है और एक बिना नल वाला बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो नल वाले में एरर आ रही है, आपकी दिक्कत कहाँ आ रही है? नल वाले के अंदर, नल वाले के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, नल जहां दे रहा है या वैल्यूज के अंदर। देखो वैल्यूज अगर लिखी हुई तो वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम रिपीट कर लेते हैं। विदाउट नल, ओ विदाउट नल में दिक्कत है। नल वाला तो आ गया। ठीक है, देखो एग्जांपल यहाँ पे, इंट, देखो साथ साथ रहो, समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तीन बॉक्सेस, ए इक्वल टू न्यू इंट ओ, ओके। और यहाँ पे आप ऐसे बना दो या चाहे ऐसे बना दो, ठीक है। तो पहले मैंने अलग तरीके से इनिशियलाइज किया था, इसको मैं कर देता हूँ वापस पहले की तरह। ठीक है, देखो यहाँ पे, ओके। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 20 और 30 40। यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 60 70 80 90 100। ठीक है, इसको मैं सुनो, इसको मैं उस पे कंपाइल करके बता दूं, इसी को ही,
इसमें बनाऊंगा इससे अच्छा तो। चलो समझा ही देता हूँ। ओके, विद देयर इंडेक्सिंग। ठीक है। चलो देखो, ये समझ में आ गई बात आपको, ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट से कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को पकड़ेगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, लास्ट वाले ब्रैकेट। ठीक है। फिर देखो ये ब्रैकेट ओपन होके ये क्लोज हो रहा है यहाँ पे। फिर देखो ये ब्रैकेट ओपन होके यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट होके यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है। और एक ब्रैकेट यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये 3D है, ये आपका 2D है। और अंदर अगर आप बात करोगे तो ये छोटे छोटे आपके 1D है, 1D 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 मतलब एक रो, 2D मतलब दो रो और कॉलम भी। ठीक है, 3D मतलब मल्टी और ज्यादा हो गए। ठीक है, डन। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया है कि कंपाइलर को पता चल गया है कि भाई ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसकी दो रो बनेगी। ओके, ब्रैकेट से पहचानेगा, और पहचान किसे करेगा, ब्रैकेट से करेगा। ठीक है। ओके, तो ये पूरे एक ही साथ आ जाए वैसा करता हूँ मैं यहाँ पे। कितनी बज गई, 7:26। ठीक है, तो जेगडेरे भी इसके बाद हम पढ़ लेंगे और एंड करेंगे। देखो यहाँ पे दो क्यों बना रहा हूँ, एक ये एक ये, आराम से समझो। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कितने बनाऊंगा, भाई एक ये एक ये, इसके अंदर मुझे इन दोनों को ब्रांचेस चाहिए, दो चाहिए, तो एक ये और एक इसके लिए। ठीक है। ओके, और अब मुझे 10-20 होल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से ये बनेगा। 10-20। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 30 और 40। तो देखो ये 1D है, ये 1D आ गया यहाँ पे, ये 1D 1D। ठीक है, ये आपका पूरा 2D, तो ये आ गया 2D, ये आ गया 2D के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ बन जाएगा, ये बना लो। कितनी रो बनेगी, दिमाग लगाओ, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और क्या, 3 बनेगी। 3। फिर यहाँ पे इनको होल्ड भी तो करना है, ये और ये। ठीक है, डन। ये हो गया आपके पास 50, ये 60, 70 और 80, 90 और 100। ठीक है, सुनते रहो बस। ये क्या हो गया आपके पास, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो ऑफ जीरो। यहाँ दिक्कत हो रही होगी मेरे ख्याल से। तो देखो ए है, ये इसका जीरो है, ये इसका वन है, ये जीरो है वन है, जीरो है वन है, जीरो है वन है, जीरो है वन है, पहले यहाँ आ जाते हैं, 0 1 2। जीरो है वन है, जीरो है वन है, जीरो है वन है। यहाँ पे 3 रो थी, इसलिए यहाँ पे 3 बना दी, 0 1 2। बस। तो अब देखो जहाँ पे भी ये तो भी आपको एक्सेस करना, उसकी नंबरिंग दे दो, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे मैं इनकी इंडेक्सिंग भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये ए ऑफ जीरो है, तो अंदर वाली साइड ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब मैं अंदर रहूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑफ जीरो ऑफ जीरो। तो जैसे ए ऑफ जीरो जीरो करोगे, ये किसे पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट तो इसे कर रहा है, तो ए ऑफ जीरो जीरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑफ जीरो ऑफ जीरो ऑफ, क्या है यहाँ पे जीरो, तो ये जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑफ जीरो ऑफ, देखो ये क्या, ए ऑफ जीरो, जीरो ऑफ जीरो, इसका नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो ए ऑफ जीरो बाहर था, ए ऑफ जीरो जीरो गया तो अंदर आ गया, अंदर आ गया तो कहाँ से फिसल के यहाँ आ गया, अब ये इसे पॉइंट करा है, अंदर जाना है तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ 1 तो ए ऑफ वन वन किसे पॉइंट करा है, इसे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑफ 1 ऑफ 1 नहीं, ए ऑफ 0 1। ठीक है, ए ऑफ 0 1।
अब इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, बस इसके आगे क्या रखना है, 0 और 1 रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे को सर, ये हो जाएगा A0O1। ये तो ऑलरेडी इसका नाम है ये, अब इसको एक्सेस करना है तो मैं आगे 0 लगा दूंगा, इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे A0O1 तो ऑलरेडी है ये, और मैं आगे क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। डन। इसको देखना है मुझे, ये आ जाओ, A0 0 हो गया, A0 1 हो गया, अब ये हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास A1। देखो ये A है, ये क्या हो गया पूरा आपका A0, ये A है, ये क्या हो गया आपके पास पूरा A1। क्यों, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, तो इसका लेफ्ट वाला पूरा 0 होगा ना, इसके राइट वाला पूरा 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ABC, सर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग A क्रॉस B क्रॉस C इनकी वैल्यू कितनी है बाय कितने का एरे है। तुम बताओ कितना होगा यहाँ पे, देखो ये तो आप यहाँ पे रख के निकाल सकते हो ना बिल्कुल। हम्म चलो एक बार देखो इसकी इंडेक्सिंग देख लो। हम्म देखो ये कितना होगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास A1 ऑफ 0 ऑफ 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, हाँ ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पे। अब मैं एक और का निकाल लेता हूं तो मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं होगी। ए ऑफ, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 ऑफ 2 ऑफ 0, ए ऑफ 1 ऑफ 2 ऑफ 0, और ये क्या हो जाएगा आपके पास ए ऑफ 1 ऑफ 2 ऑफ 1। ठीक है, देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग, देखो 3D के अंदर आप एरे की पिक्चर बनाने की कोशिश मत करो, 3D के अंदर, 3D के अंदर। हम्म ओके, बाकी सब समझ आ गया। ओके, आपको यहाँ दिक्कत हो रही होगी मेरे ख्याल से, ये एरे को रिलेटेड यहाँ पे, कोस 3D में मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है, 3D के अंदर बनाने की कोशिश मत करो, है ना। और अगर इसको आप देखो, देखो अगर इसको आप है ना साइज देने की कोशिश करोगे ना, तो इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन यहाँ ले लेते हैं कंपाइलर के अंदर, उससे अपन क्या करते हैं लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे आ जाओ, इंट, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखो देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको, ये दो ब्रैकेट, ओके, और यहाँ पे दो, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं दो, हम्म, सही से फ्रेम निकल, 10 20, ठीक है, 30 40, ओके, और ये ब्रैकेट बंद, ये वाला, और कोमा, ये ब्रैकेट ओपन,
ब्रैकेट ओपन 50 कोमा 60 कोमा 70, ओके 50 60 लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिया 70 कोमा 80, ठीक है। और लिया है 90 कोमा 100, ये और ये मेरे ख्याल से डन है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये हमने जो एग्जांपल लिया उसी को मैंने क्या कराया, यहाँ पे कंपाइल कराया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप लॉजिकली बनाओ, आप उसको वैसे बनाने की कोशिश मत करो 2D के हिसाब से, 2D के हिसाब से बनाने की कोशिश मत करो। देखो ये बिल्कुल है, और यहाँ पे देखो इसको मैंने कंपाइल करा रहा हूँ तो बिल्कुल ये आंसर आ रहा है आपके। और अगर आप इसको प्रिंट भी कराना चाहते हो, आउट डॉट प्रिंट एल, इसलिए मैं इसको लॉजिकली ही बना रहा हूँ। आप उसको मतलब सबसे पहले मैंने यही कहा था आपको जब मैंने 2D पढ़ाया था कि भाई इसको लॉजिकली तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वरना अगर आप ऐसे वैसे देखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ए क्या था, क्या, ठीक है। देखो एक बार में तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, इसलिए ज़्यादा दिमाग पे लोड मत दो, ठीक है। 0 और 0 और 0, ठीक है। तो ए ऑफ 0 और ए ऑफ 0 0, तो ये क्या देंगे आपको, एड्रेस देंगे। हम्म, देखो एड्रेस दे दिए, तीनों तीनों एड्रेस दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वही चीज़ है, अगर मैं इसको अभी आप प्रोग्राम बना के बताऊंगा तो वही चीज़ है ना। अगर आप इसकी लेंथ देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो बताओ मेरे को, लेंथ, ठीक है। तो देखो 2 आ गई, चलो इसको आप, हम्म, देखो यहाँ पे 2 2 2, मतलब देखो इसकी लेंथ क्या है 2, इसकी लेंथ क्या है 2, इसकी लेंथ क्या है 2। अब यहाँ आ जाओ, देखो मैं A1 की लेंथ निकालूंगा तो 3 आनी चाहिए, A1 की लेंथ में क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, है ना। तो A1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो A1 की लेंथ 3 आ गई। तो आप थोड़ा सा रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट है आपको। देखो ठीक है, ये मैंने आपकी शायद पहले लगा दिया है उसको, ओके। और इसको ले लेता हूँ मैं ना, चिपका देता हूँ, देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार में समझ में नहीं आता, और थोड़ी सी हेवी मैंने आपको पहले ही बोला था, थोड़ा सा मैं लेवल अप करूँगा अब, ठीक है। यहाँ पे जेगडेरे का और कंसेप्ट है, वो शायद आपने नहीं पढ़ा इसलिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने इसका और आउटपुट में लगा दिया है यहाँ पे। हम्म, चलो नल और ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक और थोड़ा नहीं, बहुत लेवल अप है, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है वो जेगड एरे का, वो बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जेगड एरे मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जेगड एरे देख लो यहाँ पे, जेगड एरे का क्या मतलब है, लिखो इफ वी आर क्रिएटिंग इफ वी आर क्रिएटिंग
odd number of columns, if we are getting odd number of columns in a 2D array। देखो यहां से आपको हो सकता है हिंट मिल जाए। 2D array, it is known as jagged array, it is known as jagged array। उसको क्या बोलेंगे हम? jagged array बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ओड नंबर के कॉलम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जेग्ड एरे। मतलब फिक्स नहीं है कॉलम की संख्या। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देता हूँ। ठीक है, तो देखो इंट और यहाँ पे ए, और मैंने यहाँ पे बना दिया है इस तरीके से 10,20,30। ठीक है, और यहाँ लिख लिया 40,50, और यहाँ लिख लिया 60,70,80। देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? जेग्ड एरे बोलते हैं। यहाँ पे देखो आप कॉलम आपने डिफाइन नहीं किए, यहाँ पे आपने कॉलम की नंबरिंग नहीं की है। ठीक है, तो आपने रो तो बता दिए 1 2 3, पर आपने कॉलम के बारे में नहीं बताया। अब इसका अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे ना, तो वो देखो कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। अगर आप फिजिकल बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास? 10 20 30, तो ये 10, ये 20, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 30। फिर देखो 40 50, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 40 और 50। फिर 60 70 80, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक और ले लो यहाँ पे, 90 60 70 80, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 90। समझ में आ गई बात? यहाँ से और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। देखो आपको जो दिक्कत है, ये इसे क्या बोलते हैं हम? जेग्ड एरे। जहाँ पे आपके कॉलम फिक्स नहीं है, रो फिक्स है 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया? जेग्ड एरे। तो ये जैसे आपका A0, A1, और ये क्या हो गया आपके पास? A2। अब इसको हम लॉजिकली देखें सर, बिल्कुल लॉजिकली देख लेते हैं। लॉजिकली कैसे बनाएंगे इसको बताओ आप मेरे को, कमेंट करो जल्दी से। लॉजिकली कैसे बनाएंगे ये बताओ, कितनी बनेगी भाई? 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास? 10 20 और 30। यहाँ क्या जाएगा आपके पास? 40 और 50। यहाँ क्या जाएगा आपके पास? 60 70 80 और 90। बताओ मेरे को यहाँ पे। हाँ, ये 2D है। बताओ आप मेरे को, समझ में आई बात यहाँ पे? तो इसीलिए आपको जब भी आप एरे आप डिक्लेयर, मतलब डायरेक्ट एरे को क्या करते हो आप? क्रिएट करते हो। एरे को क्या करते हो आप? क्रिएट करते हो। तो इसलिए वहां पे रो की जो साइज देना बहुत जरूरी, रो की जो आपको साइज देना क्या है? मैंडेटरी है। जब आप क्या करते हो? क्रिएट करते हो। इनिशियलाइज नहीं करते हो, सिर्फ क्या करते हो? क्रिएट करते हो। ठीक है, सिर्फ क्या कर रहे हो आप? क्रिएट कर रहे हो। ओके, जब आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे आपने लिखा इंट और ए इक्वल टू न्यू इंट, और अगर आपने सिर्फ ऐसे लिखा तो ये क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो यहाँ पे आपको रो की साइज बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ पे रो की साइज आपने 5 दे दी, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हाँ, ए ऑफ 0, A1, A2। यहाँ देखो आप इधर अलग, यहाँ और यहाँ अलग है। आप एक ही फ्रेम में रहो, या तो आप इस फ्रेम की बात करो या इस फ्रेम की बात करो। यहाँ हो तो इसको आप ए मानो, इसको आप A0 मानो। ये क्या हो जाएगा? A1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? A2। ये तो आपको पिक्चर क्लियर होगी बिल्कुल। ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पे, और मैं करता हूँ यहाँ पे इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैं खाली छोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी। ठीक है, एरर नहीं आएगी। देखो यहाँ पे, और मैं करता हूँ यहाँ पे इंट ए इक्वल टू
न्यू और इंट, देखो यहाँ पे मैं 5, ओके, यहाँ पे 4 और ये खाली छोड़ता हूँ तो मेरे पास एरर नहीं आएगी। क्या एरर नहीं आएगी? समझ में आ गई बात यहाँ पे? मेरे ख्याल से तो आज के लिए बहुत है आप लोगों के लिए। इंट देखो, रो की साइज स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर आपने रो की साइज स्पेसिफाई नहीं की और मान लीजिए आपने डायरेक्ट कॉलम की कर ली, आप डायरेक्ट कॉलम की करी तो ये क्या देगा? एरर देगा। ठीक है, वैसे सेकंड नंबर वाला आपका ये देखो, ये भी क्या जनरेट करेगा? एरर जनरेट करेगा। ठीक है, ये साइज बहुत जरूरी है, ध्यान रखना फर्स्ट की। हम लास्ट वाले में 5 4 5 4 मैंडेटरी, बिल्कुल देखो यहाँ पे 4 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सेकंड वाला नहीं दोगे तो भी चलेगा, पर फर्स्ट वाला होना बहुत जरूरी। देखो ये है ना, फर्स्ट वाला होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बिना फर्स्ट के आपके आंसर क्या देगा? एरर जनरेट करेगा। ओके, तो अगर आप ऐसे लिखते हो इंट इंट ए इक्वल टू न्यू इंट और 5, तो ये रन कर जाएगा। क्या चल जाएगा? रन कर जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने बताया वैलिड है आपके, ये वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो जेक डेरे का कंसेप्ट था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं कंटेंट तो बहुत लेके आया। ठीक है, तो कल इसको हम खत्म कर देंगे क्वेश्चंस के साथ, बिल्कुल। हम्म, देखो यहाँ पे, ओके ये रहा। चलो ये क्वेश्चन कर लो। देखो यहाँ पे वैलिड इनवैलिड बताना है आपको। ठीक है, वैलिड इनवैलिड बताना है। आवाज आ रही है ना? चलो देखो, वैलिड इनवैलिड बता दो फटाफट। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और ये आठ। ओके। हम्म, देखो यहाँ पे वैलिड इनवैलिड नहीं है, ये आपका इनवैलिड है। क्यों? आपने एरे की साइज नहीं दी है, एरे की साइज देना जरूरी है। ठीक है, ये वैलिड इनवैलिड, 6 इनवैलिड 8 इनवैलिड, ये फर्स्ट भी तो इनवैलिड है, ये क्या आपका बिल्कुल वैलिड है। थर्ड में आ जाओ, ये वैलिड है या इनवैलिड है? ये आपका क्या? इनवैलिड है। रो की साइज जरूरी है, चाहे कॉलम की आप दो मत दो। ठीक है, ओके, 1 3 इनवैलिड, ये वैलिड इनवैलिड, ये बिल्कुल वैलिड है। 3 4 5 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 6 वैलिड इनवैलिड, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड इनवैलिड, देखो यहाँ पे ये वैलिड इनवैलिड है, ये आपका इनवैलिड है। 7th इनवैलिड है। ठीक है, आपको जो साइज देनी है वो इसी क्रम में देनी, इधर वाली साइड से। आपको इसी साइड से आपको जो आपकी साइज पास करनी है। अगर आप साइज पास करोगे तो एरर बताएगा। ठीक है, अगर आपने 6 दे दिया और यहाँ पे आपने 10 दे दिया तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो साइज का जो क्रम है वो भी आपका लेफ्ट टू राइट रहेगा, मतलब आप बीच में कोई छोड़ नहीं सकते। आपने इसको छोड़ दिया, इसको दे दिया, तो ये भी क्या है? आपका इनवैलिड। क्या है यहाँ पे? इनवैलिड। तो इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड, वैलिड, बिल्कुल आप सभी के अंदर साइज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, साइज देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया, वैलिड। और आप क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पे अगर आप ये करते हो, एरर देगा। आप कुल मिला के आपको रो की तो देनी ही देनी, सीधी सी बात है।
ठीक है, तो ये इनवैलिड है, वैलिड है और इनवैलिड है। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होगी। सर मैंने लाइन नंबर, हाँ ओके कोई बात नहीं, गुड, वेरी गुड, सही बताया आप लोगों ने। बिल्कुल ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आज। अब भी जाके जो मैंने आज नल पॉइंटर और ये 3D 2D पढ़ा है, पढ़ने की कोशिश लॉजिकली करना, मतलब ये जो लॉजिकल हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे करना, फिजिकल से बनाने की कोशिश मत करना। ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी से मत करना कोशिश, वरना समझ में नहीं आएगा। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, आज के लिए मोर देन एनफ है, और कल हम एरे खत्म कर देंगे। कल क्वेश्चन ही करने, बाकी कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, जेड एरे भी मैंने पढ़ा दिया है। ओके, आज थोड़ा सा आपको दिक्कत आई इसलिए, वरना मैं आज इसको खत्म कर देता एरे को। ओके, एरे हो गया है हमारा। एरे के बाद क्या ले हम, पैकेज ले लेते हैं, ताकि उसके बाद एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो एरे के बाद हम पैकेज ले लेते हैं, फिर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग ले लेंगे, या देख लेंगे कैसे क्या करूंगा, और उसके साथ एक सी प्लस प्लस का फ्रेंड फंक्शन, बाकी तो वो पैकेज के बाद पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखो कंटेंट की टेंशन मत लो, कंटेंट आपको बहुत बेस्ट दिया जा रहा है। मैं मार्केट में मतलब हर एक जितनी भी जहाँ पे भी कंटेंट अवेलेबल है, उन सारे कंटेंट को कंपेयर करते हुए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक बार हाँ, एक बार थोड़ा सा लेवल अप करने में थोड़ी आपको दिक्कत लगेगी। ठीक है, देख लेंगे इन सारी चीज़ों को। ओके, वेक्टर को अलग से स्पेसिफाई कहाँ कर रखा है। ओके, अगर होगा तो उसको भी देख लेंगे, या थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। अभी हमें थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना, अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग और सर्वलेट जेएसपी इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके बाय।